यदि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो अल्प शिक्षा भी आड़े नहीं आती। देवरिया जनपद के भागलपुर ब्लॉक के पनिका गांव की प्रधान सुधा देवी इसका प्रमाण है। मात्र इंटर तक पढ़ी सुधा के नेतृत्व क्षमता व कुशल प्रबंधन से यह गांव परिवेश का प्रांगना पाने के लिए आदर्श गांव के रूप में ख्याति हो रहा है। गांव में बने इस निःशुल्क मैरिज हॉल में गांव के युवा को पढ़ते देखा जा सकता है, जो वाईफाई में निःशुल्क मैरिज हॉल में शिक्षा ले रहे हैं। वाईफाई भी यहाँ फ्री है और गांव के सारे बच्चे देख रहे हैं आके लगभग इस पर पढ़ते हैं, उनकी ज़रूरत है, आसानी से पढ़ रहे हैं। सफाई के नाम पर भी गांव में सफाई करते देखा जा सकता है। अक्सर सफाई कर्मी आके गांव को स्वच्छ और सुंदर बना रहे हैं। ये गांव 1972 की फिल्म, जो परिचय फिल्म थी, उसकी याद दिलाता है, जिसमें किशोर कुमार जी का एक प्रसिद्ध गाना था, मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना। अब निःशुल्क मुसाफिर हाल लोगों का ठिकाना बना हुआ। इस गांव के युवा बुजुर्ग यहाँ बैठते हैं, अपनी चर्चाएं करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। इस गांव में लगभग हिंदू 1600 और मुस्लिम 700 लोग हैं। कुल मिलाकर मान के चलिए कि 2300 लोग हैं। लेकिन इस गांव की कंडीशन युवा 32 वर्षीय प्रधान सुधा देवी ने अपने पति दिलीप के साथ मिलकर पूरी बदल दी। सबसे पहले प्रधान बनने के बाद सुधा ने स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाया। फिर गांव वालों को शिक्षा व सुधार के लिए एम्बुलेंस, सीसीटीवी कैमरे गांव में लगाया। अपने हाल पे भी निःशुल्क मैरिज हॉल देकर उसमें वाईफाई लगाकर बहुत ही अच्छा काम किया, जिसमें सभी गरीब और किसी का भी निःशुल्क शादियाँ की जाती हैं, इसमें भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। और यहाँ वाईफाई में पढ़कर बच्चे जो हैं अपने भविष्य को संजो रहे हैं। शिक्षा, उचित बैठने की वहाँ व्यवस्था है और शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान गांव के युवाओं की तरफ लेके जा रही हैं। यहाँ तक कि इसका लोकार्पण भी आपको हम बता दें, जिला अधिकारी दिव्या मित्तल ने किया था। नारी शक्ति को भी इन्होंने बढ़ावा दिया है। एक नारी होने के नाते, मातृ शक्ति होने के नाते, ये जनपद की एक महिला जिलाधिकारी से ही इसका लोकार्पण का, ये बहुत बड़ी बात है जो नारी शक्ति को बढ़ावा देता है। देख रहे हैं आप कैसे बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। वाईफाई में यहाँ बुजुर्ग कितना आराम फरमा रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी है और क्षेत्र में 1 से 2 घंटे लाइट मिल रही है दिन में। पढ़ते और आराम से इस हाल में बैठ के आराम करते और पढ़ते देखे जा सकते हैं, जो एक ऐतिहासिक। इससे अन्य गाँव के प्रधानों को सीख लेनी चाहिए। ये एक सराहनीय पहल है। इस संबंध में हमने जब सुधा से बात की, उन्होंने बताया कि हमारा यही प्रयास है कि हर स्तर से उत्कृष्ट मेरा गांव बने। गांव के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। ये देखिए तिरंगा का छा, इसमें तिरंगा का लुक दिया गया है इस हाल में। ऊपर से पूरा जो है वो तिरंगा ऊपर से बना हुआ है, नीचे छाँव में बच्चे पढ़ते हैं हाल के अंदर ही। मैं यहाँ गया था, ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी, यहाँ का हाल देखा, ये खबर आप तक पहुँचा रहा हूँ। खबर जो मैं लिखता हूँ पेपर में प्रकाशित होती है, तो ये जान लीजिए कि मैं उस जगह पर गया हूँ, उसको बारीकी से जाना हूँ, तभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हवा में तीर नहीं चलाता हूँ, मौके पे जाता हूँ, देखता हूँ, सत्ता फिर होती है। देखिए तिरंगा शान से लहरा रहे हैं। गांव के बच्चे देश की सेवा में समर्पित होते हैं, तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा। ये इसका श्रेय सुधा को जाएगा। उनके पति जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं, दिलीप मसीहा, उनको जाएगा। इनकी शुरू में कंडीशन तो बहुत ठीक नहीं थी। इनके पिताजी मुसाफिर, जो परिचय के तो मोहताज नहीं थे, लेकिन घूम में गांव में अम्पुसेटो बनाते थे। लेकिन संघर्ष से आज उनके बच्चों ने अपने पिता का नाम किया है। अपने पिता के इनाम से निःशुल्क मैरिज हॉल देकर बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसमें गरीब जगह सबकी शादी आसानी से होती है। ऐसे ही खबरों देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज पे रामू यादव पत्रकार, फिर एक मेरा फेसबुक है रामू यादव। मेरे यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं गांव की खबरों से। जय हिंद, जय भारत।